साईं बाबा और चावरी। ओम श्री साईं नाथाय नमः। क्या आप जानते हैं शिरडी में एक ऐसी जगह है जहां साईं बाबा खुद चलकर जाते थे, जहां अमीर गरीब का फ़र्क मिट जाता था, जहां राजा और फ़कीर एक ही ज़मीन पर सोते थे और जहां आज भी हर रात साईं बाबा की मौजूदगी महसूस की जाती है। उस जगह का नाम है चावरी। लेकिन सवाल ये है, साईं बाबा मस्जिद छोड़कर चावरी क्यों जाते थे? वहाँ ऐसा क्या होता था जो आज भी लोगों की किस्मत बदल देता है? और क्यों कहा जाता है कि चावरी की रातें आज भी जागती है? आज की ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, ये है विश्वास, करुणा और चमत्कारों का रहस्य। आइए शुरू करते हैं साईं बाबा और चावरी की वो अद्भुत कथा जो दिल बदल देती है और जीवन की दिशा भी। चावरी क्या है? शिरडी एक छोटा सा गांव और उसके बीचों बीच साईं बाबा की मस्जिद। दिन में बाबा वहीं रहते थे, भक्तों को उपदेश देते थे, दुखियों को सहारा देते। लेकिन रात के समय कुछ खास दिनों में साईं बाबा मस्जिद छोड़कर चावरी जाते थे। चावरी कोई महल नहीं थी, ना ही कोई आलीशान इमारत। वो तो बस एक सादा सी जगह थी, लेकिन वहाँ जो होता था वो असाधारण था। जब बाबा चावरी जाते थे, पूरा गांव जाग जाता था। ढोल नगाड़े बजते थे, दीप जलते थे और लोग मानो किसी राजा का स्वागत कर रहे हों। लेकिन बाबा तो खुद उसको हमेशा फ़कीर कहते थे। बाबा का चावरी जाना। कहा जाता है शुरुआत में बाबा हमेशा मस्जिद में ही सोते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद कहा, आज हम चावरी चलेंगे। भक्त हैरान थे, पर बाबा की आज्ञा तो आज्ञा होती है। उस दिन बाबा की पालकी में बिठाया गया। गांव के लोग आगे पीछे झूमने लगे, कोई दीप लेकर, कोई फूल लेकर, कोई सिर्फ आंसू और श्रद्धा लेकर। और जब बाबा चावरी पहुंचे तो वहाँ की हवा ही बदल गई। लोग कहते हैं उस रात कई बीमारों को चैन की नींद आई, कई दुखी दिलों को शांति मिली और कई टूटे हुए इंसानों को फिर से जीने की उम्मीद मिली। चावरी की रातों का रहस्य। चावरी की रातें आम रातें नहीं थीं। वहाँ बाबा खुद दीप जलाते, कभी खुद झाड़ू लगाते और कभी भक्तों से कहते, सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। एक अमीर सेठ और एक गरीब मजदूर, दोनों एक ही जगह सोते थे और बाबा दोनों पर बराबर कृपा करते थे। कई लोगों ने कहा उन्होंने रात में बाबा को ध्यान में लीन देखा। कई ने कहा बाबा से बात करते हुए उन्हें अपने दुख भूल गए। और कुछ ने तो ये भी कहा कि चावरी में सोते समय उन्हें सपने में बाबा ने रास्ता दिखाया और सुबह उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक सच्ची घटना। शिरडी में एक भक्त था, बहुत गरीब, बीमार से परेशान, काम छूट चुका था, घर में खाने को कुछ नहीं था। वो रोते हुए चावरी पहुंचा और बाबा के चरणों में बैठ गया। बाबा ने बस इतना कहा, सब्र रख, रात लंबी है लेकिन सुबह जरूर आएगी। उस रात वो चावरी में ही सो गया और सपना देखा कि बाबा उसके सिर पर हाथ रख रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसे काम मिला, बीमारी ठीक होने लगी और उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई। वो कहता था, मैंने नहीं बदली अपनी किस्मत, चावरी ने बदली है। बाबा का संदेश। चावरी का असली अर्थ। चावरी सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह एक संदेश थी। संदेश ये कि अहंकार छोड़ो, सबको बराबर समझो, धैर्य रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। बाबा कहते थे, सबका मालिक एक है, मस्जिद हो या चावरी, उनके लिए हर जगह एक थी, क्योंकि उनके लिए असली मंदिर इंसान का दिल था। आज भी चावरी क्यों खास है? आज भी शिरडी में जब बाबा की पालकी चावरी जाती है तो माहौल बदल जाता है। लोग कहते हैं आज भी वहाँ शांति अलग महसूस होती है। आज भी कई लोग वहाँ बैठकर रोते हैं और हल्के होकर लौटते हैं, क्योंकि विश्वास कभी मरता नहीं और साईं बाबा की कृपा कभी रुकती नहीं। दोस्तों, अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं,
अगर आपको लग रहा है कि रास्ता बंद हो गया है तो याद रखना, साईं बाबा आज भी चावरी में हैं और आज भी वो कहते हैं सब्र रख, रात लंबी है लेकिन सुबह ज़रूर आएगी। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने किसी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज इसी भरोसे की ज़रूरत हो। और अगर आप साईं बाबा की ऐसी ही चमत्कारी कथाएं रोज़ सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर कथा एक उम्मीद होती है। सबका मालिक एक। जय साईं राम।